स्मृतिपुराणम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ् मनसगोचरम्। आवाज नहीं आ रही है। आश्रये नहीं, आवाज तो साफ है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत मध्य है। आपका नेट आपका नेट दोबारा ज्वाइन कीजिए। राम राम जी। और एक रिक्वेस्ट है, मंगलाचरण के टाइम पे कोई कुछ बोलेगा नहीं, बाद में बोलो जो भी बोलना है। आत्मा वै चायते पुत्रः इत्यादिश्रुतेः तस्मिन् इव पुत्रे अपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः नष्टः च इति च इति अनुभवात् च पुत्र आत्मा इति वदति। ये लगाई जा रही है हमारी मतलब नहीं, और यहाँ ये मतलब माना, क्योंकि बाकी योनियों में ये सब इस तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन, इस तरीके का वार्तालाप, इस तरीके का चिंतन, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनके एक सीमित एक प्रोग्राम है, वो बस अपनी स्पीशीज पहचानते हैं, खाना पीना सोना और संतति करना बस। और जो प्रारब्ध वशात पाप है वो बस। लेकिन मानव के साथ में ये नहीं। और यहाँ सबसे पहली महिमा क्या गई गई है, अपनी जिंदगी नरक बना लो। तो क्यों? स्वरूप है सच्चिदानंद, जो अपना स्वरूप पूर्ण अहम सच्चित आनंद अहम और निर्विकार, कहीं कोई विकार नहीं, कुछ ये मैं वास्तविक करूं। और मैंने क्या कर दिया, इस अपने स्वरूप को क्योंकि मैं जानता नहीं, और उठा करके हमने एक नया सृष्टि कर दी।
ये देह हो हम, मैं देह हूँ मैं देह हूँ, देह वाला हूँ। और अपने गलत अहंकार, ये शरीर का प्रॉब्लमेटिक, शरीर की अपनी समस्याएं, विकारवान, सीमित, ये सारी शरीर की समस्या होने वाला, ये शरीर की समस्या है, जीने वाला शरीर की समस्या, अपूर्णता, सीमितता, ये सब शरीर की है। ये जितनी लिमिटेशंस हैं सारी शरीर की, और सारी लिमिटेशंस शरीर की मैं अपनी लिमिटेशंस मानता हूँ, और लिमिटेशंस, लिमिट के साथ में कोई जीना नहीं चाहता, सभी लिमिटलेस चाहते, और नहीं पता कि लिमिटलेस हैं लेकिन नहीं है, असीमित है पता नहीं है, पूर्ण है पता नहीं है, सीमित में ही अहम बुद्धि हुई, मम बुद्धि हुई, और बस यहाँ से समस्याओं का आरंभ यही से। और ये सारी सृष्टि किसकी है? ये हमारी सृष्टि है, ये हमारी ग्लोरी है, ये हमारी महिमा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, और ये हास्यास्पद तब लगता है जब पता चलता है। इसलिए वेदांत कहता है कोई समस्या ही नहीं, वेदांत कहता है कोई समस्या ही नहीं। और क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि आत्म तत्व में जो हमारा स्वरूप है वो, उसमें कोई समस्या ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक और हम, बस नहीं, एकमेव अद्वितीयम, वही मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो समस्या क्या है? कि समस्या आती है द्वैत में, दूसरे से आती है, और द्वैत है ही नहीं, लेकिन हमने द्वैत का निर्माण कर दिया, हमने द्वैत का निर्माण कर दिया। ये हमारी सृष्टि है तो अद्वैत, लेकिन द्वैत का निर्माण कर। अच्छा, द्वैत में भी ये सारा द्वैत प्रपंच असंख्य में विभाजित कर दिया, ये सारा असंख्य में विभाजित कर दिया, और उसके बाद में ये लेना है, वो लेना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, व्यवहार में आप क्या व्यवहार है, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से जो आपकी आवश्यकता है सब कीजिए, जो समाधान है वो भी कीजिए, लेकिन समस्या और समाधान ये आपकी नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये सारी व्यवहारिक जगत की समस्याएं हैं, ये सारी व्यवहारिक जगत की देह की समस्याएं हैं, इसलिए देह की समस्या को देह के स्तर पे उसका समाधान कीजिए, व्यवहारिक समस्या को व्यवहारिक स्तर पे समाधान कीजिए, उसका समाधान कीजिए आप। लेकिन ये कभी ना मानिए कि ये मेरी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं है, ये ठीक है व्यवहार की समस्या है, व्यवहार के तरीके से रहिए और उसका समाधान कीजिए अगर कोई समस्या है। लेकिन हम क्या करते हैं? हाय मेरी समस्या, हाय मैं, हाय मेरा। तो जहां तक देह जाती रहती है वहां तक हमारा फैलाव होता रहता है, और जहां तक देह के संबंध समाप्त हो जाते हैं वहां तक हमारा अहम भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्यादातर जो समाज है, ज्यादातर क्या 90%, मैं तो 95 भी कहूंगा, उनका चिंतन देह और देह के संबंधों तक है, अहम और मम, बस यहीं तक है, इसके अलावा चिंतन नहीं है। और यहाँ पे उदाहरण दिया, और ये उदाहरण राजा दशरथ का देख सकते हैं हम। राम जी चले गए, हाय मेरा राम चला गया, हाय मेरा राम गया, क्योंकि देह से उत्पन्न राम, और राम चले गए, राम जा रहे हैं, राम प्राण छोड़
छोड़ दी गई, प्राण चले गए। ये व्यवहारिक, ये अनुभव है सर, ये सबका अनुभव है, खाली दशरथ जी का नहीं। दशरथ जी तो एक उदाहरण के रूप में, ये सबका अनुभव है। संतान को कुछ होता है तो मुझे हो गया सीधा, उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा। तो ये हुआ क्यों? ये देह को मैं मानने से, देह को मैं मानने से। और इसका एक और उदाहरण भी दिया, आत्मा वे जायते पुत्र, ये श्रुति वचन है। तो अपना स्वयं का आपा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ये श्रुति वचन है, श्रुति कह रही है। तो जब श्रुति ये बात कह रही है, व्यवहार में भी हम देख रहे हैं, युक्ति से भी देख रहे हैं, तो श्रुति, व्यवहार, युक्ति, श्रुति अनुभव, श्रुति है, अनुभव है और युक्ति है। तीनों की दृष्टि से देखते हैं तो अपने आप को इतना ज्यादा देह के साथ, इतना ज्यादा करने के बाद में, इतना ज्यादा देह बुद्धि में आने के बाद में ये मिस्टेक है। और उसके बाद में ये मिस्टेक क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ये मिस्टेक सारी मल्टीप्लाई होती है। इसलिए आदमी कहता है अकेले विवाह कर लें, ठीक हो जाएगा, जीवन साथी होगा, फैमिली हो जाएगी। तो जब अकेले होते हैं तो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्या होती है, और जब परिवार होता है तो अपनी समस्या तो धरी रह जाती है, दूसरों की समस्या वो फिर अपनी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी समस्याएं भी मल्टीप्लाई होती है बजाय सॉल्व होने के। क्योंकि समस्याएं दूसरे की, सारी जितनी समस्याएं वो मेरी समस्या हो जाती है। और यही हमारी सृष्टि है। नहीं समस्या, लेकिन हमने समस्या उत्पन्न कर ली, समस्या से एकीकार हो गया, समस्या से तादात्म्य हो गया। ये जीव सृष्टि है सर। और आत्म तत्व रूप से ये सृष्टि ही नहीं है। आत्म तत्व रूप से दूसरा कुछ है ही नहीं, सृष्टि ही नहीं है। तो ये सारी सृष्टि हम उत्पन्न कर लेते हैं, और जब आते हैं तो अकेले होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बन जाते हैं। फिर उसको सारा जो जहां जहां मैंने खरीदा कुछ, जहां मैंने कुछ किया, जहां मैंने धन लगाया, सब मेरा हो। क्या धन लेके आए थे? क्या नहीं। कुछ लेके आए थे? नहीं। फिर कैसे हो गया आपका? नहीं, मैंने बनाया, मैंने खरीदा, मैंने किया। सब जगह आत्म बुद्धि चली जाती है, सब जगह मेरी बुद्धि आ जाती है, मैं बुद्धि, मैं पना आ जाता है। और इसीलिए ये क्या हूं मैं मतलब ये स्थूल देह, ये मैं हूं। और कैसे हुआ ये आत्म तत्व का, अपने वास्तविक स्वरूप का एक गलत अध्यास, संसार के साथ में गलत अध्यास, संबंधों के साथ में गलत अध्यास, ये संसर्ग अध्यास, ये संबंध अध्यास, संसर्ग अध्यास, ये एकीकरण, एकात्म भाव, यही सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। और फिर ये क्या है कि ये बढ़ता जाता है। और बड़े मजे की बात है कि ये सारा मेरा कुछ है। आत्म तत्व की दृष्टि से तो मैं असंग हूँ, असंगो, मैं असंग हूँ। क्यों असंग हूँ? दूसरा कुछ है ही नहीं संग के लिए, तो असंग ही हूँ मैं। संग होता है द्वैत में, और दूसरा कुछ है नहीं तो संग का आएगा भाई? किस बात का संग? असंग हूं मैं, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए असंग हूं। इसलिए ये निधि ध्यान में अपने स्वरूप का जब चिंतन, अपने स्वरूप का जब ध्यान करते हैं, तो उसमें यही बात पक्की की जाती है कि ये सारा जितना जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने वाला सारा मिथ्या, सब आने जाने वाला सारा नश्वर। और मैं इसका दृष्टा साक्षी रूप से, मैं ही एक सद वस्तु, मैं ही एक नित्य वस्तु, बाकी सारा नश्वर।
और ये सारा नश्वरी आएगा जाएगा, आया है जाएगा। इसलिए ये शोक करने लायक ही नहीं है, शोक करने लायक बनता ही नहीं। भगवान अर्जुन की भी इसी देह बुद्धि को पहले काटते हैं भगवान। अर्जुन की भी तो यही देह बुद्धि थी, और देह बुद्धि के आधार पर ही दुखी हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। नली गंदी हो, नली में स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। ये अपने लोगों को मार करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ भगवान? आए मेरे अपने चले जाएंगे, आए चले जाएंगे। तार से निकले। तो जहाँ पे देह बुद्धि हुई, और देह बुद्धि के बाद में फिर ये एंडलेस है, तो जहाँ संबंध एंडलेस है सब, फिर आप कहाँ तक जाएंगे कुछ पता ही नहीं, सारा एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए अपना तो ध्यान कम रहता है, अपनी चिंता कम रहती है, फिर संबंधों की चिंता ज्यादा रहती है। मन उधर उधर लगा रहेगा, चारों मन चारों तरफ लगा रहेगा। उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अरे उसके रिश्ते का क्या हुआ, अरे उसके बेटी का क्या हुआ, अरे उसका क्या, उसके एडमिशन का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में था, छुट्टी मिली नहीं मिली, ठीक हुआ नहीं हुआ, वो पूरा दिन भर बस इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा, सारा उधेड़ बुन में लगा रहेगा। और यही हाय हाय करते करते और सब चले जाए। क्यों? ये सृष्टि हमारी है, ये अपनी जीव सृष्टि में इसलिए हाय हाय है। भगवत सृष्टि में आनंद है, जीव सृष्टि में तो हाय है। सब दुखी सुखी, दुनिया भर की समस्याएं, चिंताएं, टेंशन, तनाव, बस यही लगा रहता है। क्यों हुआ ये सब? देह में आत्मबुद्धि होने से। ये देह के साथ में एकीकरण करने से अपने आप क्या, इसके बाद में सारी समस्याएं उत्पन्न, और ये सारी समस्याएं यही हमारी सृष्टि है। पहले गलत तरीके से सृष्टि की, और उसके बाद में सारी समस्याओं से जुड़े, और समस्याओं में पढ़ करके और सारा जीवन चला गया। समस्याएं वहीं की वहीं रह गई, हम चले गए। यही होता है, यही होता है। इंसान जब अंतिम अवस्था में होता है, सोचता है, उसके उस बाद में यही आता है। रिजल्ट क्या है? हम ही चले गए, समस्या वहीं की वहीं। हम ही चले गए मतलब देह चला गया, देह आया चला गया, और देह चला गया मतलब मैं चला गया। क्यों? देह के साथ आत्मबुद्धि है, देह के साथ में एकीकरण। तो ये सारा जो देह के साथ में पूरा तो श्रुति क्या है? तो ये प्रमाण के आधार पे अब अगले दुकान के सामने खड़ा हुआ है श्लोक से, अगले पैराग्राफ से, ये जो विभिन्न फिलॉसफर, और ये यहाँ पे शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि ये मत समझिए कि एक साधारण व्यक्ति ये इस तरीके की गलती करता है। जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहने वाले, वो भी गलती करते, उनकी भी गलती। बड़े बड़े फिलासफर, जितने वेस्ट के फिलासफर हैं, चाइना के, इधर जो फिलासफर हैं, क्योंकि वहां पे देखिए जो आत्म तत्व का विश्लेषण है, जो ये वेदांत है, और किसी संस्कृति के पास है ही नहीं। ये सिर्फ सनातन धर्म के पास, और किसी के पास है ही नहीं। आधार सबका है, कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है, करे, खुला है सबके लिए। पहली बात तो ये इस ज्ञान का एक्सपोजर नहीं है कहीं पे, और जो वेस्ट के लोग किसी तरीके से इस वेदांत के संसर्ग में आ गए, संपर्क में आ गए, तब उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं अरे हिंदू धर्म में तो इतना इस तरीके से लॉजिकली हर चीज को समझाया गया, और सारी विद्या है ये। और मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं, हमारे साथ पढ़े, हमारे ये जो पश्चिम के
जो सनातन धर्म की तरफ लोगों का झुकाव हुआ वो वेदांत की वजह से, इस विद्या की वजह से। स्वामी विवेकानंद जी जब बाहर गए थे यूएस में, तो उन्होंने वेदांत की झलक ही दिखाई और सारे पागल हो गए, क्योंकि दूसरे दर्शनों में, संस्कृतियों में ये सब कुछ नहीं है। ये ठीक है, उनका अपना दर्शन, लेकिन सारे क्या है, देहवादी हैं सारे, देहवादी, आत्मवादी नहीं है, भौतिकवादी है, देहवादी है अधिकांश। हाँ, जीवन के मानवीय मूल्यों को स्वीकार करते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं, जीवन के मानवीय मूल्यों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जीवन के मानवीय मूल्य ये अध्यात्म नहीं है, ये धर्म में आता है। अध्यात्म मतलब वेदांत, मतलब आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, और इसका साधन है वेदांत, दूसरा और कोई साधन नहीं है आत्मविद्या। खड़ा हो गए तुमसे जो है, देखो और ये आत्मविद्या पुराणों में भी बिखरी पड़ी है, रामायण में भी है। आत्मविद्या मतलब वेदांत, पुराणों में भी है वेदांत, लेकिन मूल क्या है? मूल है वेद। वेदांत वेद का अंतिम भाग है और वहां पे ये विद्या है, और उसी विद्या को एक्सटेंशन दिया, आगे बढ़ाया पुराणों के माध्यम से। स्मृति में भी है, वेदांत सब जगह है, तो पता चले दे रहा है, लेकिन और जगहों पे बिखरा हुआ है। जो सॉलिड वेदांत है, ये वेदांत के ग्रंथ ये अलग ही है, उपनिषद, और ये जो पढ़ रहे हैं पूरा वेदांत है, इसके वेदांत के अलावा कुछ है ही नहीं। ले लो 25 ग्राम, तो अब यहाँ पे पहले 25 ग्राम ले लो, 25 ग्राम कल की का है। आइए 39 देखते हैं। चार्वाकः तु सवा एष पुरुषो अन्नर समयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोऽहं पुरुषोऽहम् इति इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। ठाकुर साहब अपना निकाल नहीं पाए, तुम्हारा क्या निकलेगा? तो ठाकुर साहब भी हंस गए, ये बात तो अब यहाँ हमने तो उधर उन्होंने बोली आपकी, मैंने बोली उन्होंने वहाँ पे शास्त्र का बोला देने के लिए, ठीक है, हम तो किधर भी देते हैं, इधर देते हैं, इधर बात एक ही, हम तो दोनों तरफ भी दे सकते हैं, इसमें क्या है, ये अपना काम है। ये अनात्मा, अनात्मा मतलब शरीर त्रय। अब यहाँ शरीर, क्योंकि शरीर त्रय को, सूक्ष्म शरीर को भी तो मैं मानने वाले हैं ना, स्थूल शरीर को तो मैं मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी मैं मानते हैं, ऐसे दार्शनिक है। उनका आत्म तत्व जो है, आत्मा या स्थूल शरीर से थोड़ा बढ़ जाएंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे? सूक्ष्म शरीर तक आ जाएंगे। तो यहाँ जो मिस्टेक है, यहाँ जो गलतियां हैं, दूसरा मर्द तुम्हारे बैठा हुआ है, क्या काम करता है जूते का? तो शरीर त्रय के रूप में या को पंचकोशक के रूप में, पंचकोश, शरीर त्रय या पंचकोश, इसके रूप में, मैं इसलिए बुलाया था, वो तुम्हारे सामने और इसके रूप में अपने आप को मैं समझना। और शास्त्रकार यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य गलती नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिक वो भी गलती किए बैठे, बड़े बड़े दार्शनिक गलती किए बैठे हैं। और इसलिए कहा कि ये जो मिस्टेक है सामान्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े विचारक, और वो भी बड़ी सोच समझ के बाद, बहुत विचार के बाद वो भी गलती कर। इसलिए ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा विचारक है, दार्शनिक है, तो उसने जो लिखा है सब सही होगा ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो वेद के साथ में चल रहा है, वेद की बात को सामने रखे, क्योंकि प्रमाण वेद है, अतीन्द्रिय विषय में प्रमाण वेद है। देखिए, एक आज मैं आपको बहुत सूत्र दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा।
ये भी महापुरुषों का ही है। कमाल है तो घर के छोड़ के 25,000 माची कहिए पहले देख लो। अपने मन से, अपनी कल्पना से, अपने बुद्धि से खूब अच्छी तरह समझ लेना, मुसलमान है ना, सत्य तक नहीं पहुंच सकते, सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते अपनी कल्पना से, अपने मन से। इसलिए बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा तुम आपस में लड़ते रहो, हमें उधर अपना उन्हें ना दे। कोई भी सत्य तक अपनी सोच तक, सोच से नहीं पहुंच सकता, अपनी व्यक्तिगत अपनी सोच से। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक दे रहा हूं और इसको बांध लीजिए आप। ये सूक्ष्म शरीर, ये अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म भूतों के द्वारा ही उत्पन्न है, तब पावर होगी। सूक्ष्म भूतों के द्वारा। वो लोग नहीं आएंगे अगर हमारे देखा देखी पीछे आए तो अर्थात ये पंच भौतिकम जो तत्व है उन्हीं से ये बना है, 3 से और ये सारी सृष्टि भी पंच भौतिकम है। जो है उनकी पंखा स्टूडियो पंखा है यार। तो जो अंतःकरण है, जो अपना मन है, जो अपनी बुद्धि है, अपनी सोच है, अपनी कल्पनाएं हैं, ये पंच भौतिक तत्व की जो सृष्टि है, इसके बाहर जा ही नहीं सकती, इसके बाहर सोच ही नहीं सकती, मारा में है इसके बाहर जा ही नहीं सकती है। वो करवा ले कितना और सबका जो अधिष्ठान ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व तक ये नहीं पहुंच सकते। और ब्रह्म तत्व को जानने में, सत्य को जानने में जो प्रमाण है वो वेद है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल वेद। इसलिए वेद के द्वारा ही, श्रुति के द्वारा ही यहाँ पे जाना जाएगा। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च पंखा क्या भी नहीं गया वो। अखंड रूप स्थितिरेक्षः सबकी रसीद कटवा श्रुतय प्रमाणम। श्रुति प्रमाण है, वेद श्रुति मतलब वेद, ये वेद प्रमाण। और वेदांत वेद का ही भाग है, वेदांत मतलब वेद, ये प्रमाण है। इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अगर कोई श्रुति भगवती का सहारा लेकर के, और जिसने इस विद्या को अपनी परंपरा से सीखा हो, वही इसको समझा भी पाएगा, वही इसको बता भी पाएगा। और ये जो देहवादी, जो भौतिकवादी हैं, इसमें सबसे पहले चारवाक को ही लेते हैं। चारवाक भी ठीक है, उसकी अपनी फिलॉसफी, उसकी अपनी सोच है। उसने कोई वेदों का तो अध्ययन किया नहीं, उसने वेदांत का तो अध्ययन किया नहीं था, उसने मतलब वेदांत का श्रवण तो किया ही नहीं था उसने। तुम्हें कमेटी में ठीक है, उसके अपनी सोच के आधार पर उसने जो वो मानता है सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त वो मानता ही नहीं किसी को। जो सामने दिखाई दे रहा है यही सत्य है बस, और प्रमाण हमारी इंद्रियां, यही सत्य है, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ वो जो सारे दार्शनिक हैं, इस तरीके की गलती करने वाले, उनमें सबसे पहले चारवाक को लेते हैं शास्त्र का। और चारवाक का सिद्धांत क्या है? यही था, यावत् जीवे सुखम जीवे, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य आगमनं कुतः। ये बात पुलिस को बताना। क्यों? ये बस देह, यही आत्मा है। आत्मा मतलब ये देह, देह चला गया मतलब आत्मा चली गई, देह उत्पन्न हो गया मतलब आत्मा। जो उठा लेगा तो उनका ये देहवादी, देह ही आत्मा है। किसी भी उठा लेगा, भी उठा लेगा। और ये निश्चित, ये देह के स्तर पर अपने आत्मा को मैं समझने वाले, आत्मा को मैं देह के रूप में समझने वाले, और वो भी क्या कर रहे हैं उसके संबंध में, उसके जो उसका निष्कर्ष है, जो उसका निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष के लिए वो श्रुति को भी कोट कर रहे हैं। इसीलिए गाली कर रहा पुलिस में। ये तैत्तरीय उपनिषद का
तैतृय उपनिषद का मंत्र है ये। उसके बाद ही मैं किधर सावा एष पुरुष अन्न रसमय, पहचान वाली है, उन्होंने देखा। उस पुलिस को इशारा कर देना यहाँ अन्न रसमय, दूर दूर से ये अन्न साहेब चला गया चलना के सवा एष पुरुष अन्न रसमय। तो यहाँ प्रमाण श्रुति युक्ति अनुभव कब खाली कर रहा है तीनों के रूप में ये प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं। कौन? ये जो चार वाक, ये जो पूर्व पक्षी है। उसके बाद इतने बड़ी रिकॉर्ड हैं इसके, किसी में ही फंस जाएगा। तो वो क्या कह रहा है? हिम्मत कर लेना तो ये दे देगा। तुम्हारा तो निकल जाओ, उसी के सारे लगे रहो। हाँ, मैं उसी में लगा रहा हूँ। जो पिछले मंत्र में ये कहा था, पुत्रे नष्टे अहम नष्टा पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, तो कर दिया होता काम, उसी के चक्कर में यहाँ पर ये चार वाक उसको निगेट कर रहा है, चंदू भाई बंदर भाई बाड़े में अंदर अपने उसको निगेट कर रहा है। लगेगा ना जी कार्रवाई कर दी तो अपना पीछे आएंगे। पुत्र जो मेरे को मैं अपने रूप में पुत्र को देखता हूँ, पुत्र मतलब मैं खुद ही, बढ़िया ऐसा जो सोच रखने वाले हैं डूब से उनको यहाँ पे रिफ्यूट किया, उनको यहाँ पे निगेट किया। और वो कह रहा है कि पुत्र आत्मा नहीं है। पिछले में यही था ना, वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे पुत्र ही आत्मा, पुत्र आत्मा नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है? ये शरीर आत्मा, ये शरीर ये आत्मा है, पुत्र आत्मा नहीं, लेकिन ये शरीर आत्मा। जो होगा साथ में होगा। और उसके ये शरीर आत्मा, इसके संबंध में वो कोट कर रहा है सावा एष पुरुषो अन्न रसमयः। ये साला और वो कह रहे हैं, उपनिषद साफ साफ कह रहा है फोटो आ गया कि सा जो है, सा मतलब आत्मा, किससे मांगा था मैंने सा आत्मा जो है वो आत्मा क्या है? अन्न रसमयः। ये जो सामने जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसके दो फोटो हैं मेरे पास, दोनों ये अन्न रस का विकार है। ये अन्न रसमय मतलब अन्न रस का विकार। ये शरीर जो हमारा है, स्थूल शरीर है, ये अन्न रस का विकार ही है ये, और वही आत्मा है। सा मतलब आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा पुत्र नहीं, आत्मा क्या है? ये अन्न रसमयः, ये आत्मा है। इसका नाम बापी। अर्थात ये जो शरीर है ये आत्मा है, अन्न रसमयः। क्योंकि ये जो शरीर है ये अन्न का विकार ही है सारा, जो हम खाते हैं उसी का विकार ही है ये सारा। ये जो देह हमारी है, जो भी हम खाते हैं सब इसी में कन्वर्ट हो जाता है। देह के कई भाग हैं, सब में अलग अलग कन्वर्ट हो जाता है। मज्जा है, अस्थि है, मांस है, खून है, और कितना सारे इसके भाग होते हैं। कैसे एक ही सिम ये सारा इसी में कन्वर्ट हो जाता है। और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो जाकर के मन में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये सारा जितना है ये सब अन्न रसमय, अन्न रस का विकार है ये सारा शरीर। और क्या है ये आत्मा। आत्मा क्या है? ये चार वाक का, चार वाक तो यही ना, स्थूल शरीर। और ये कह रहा है, ये मैथ नहीं कह रहा, ये श्रुति कह रही है, घर का किस पे ये तैतृय उपनिषद कह रहा है। अब चक्कर क्या है ना कि इनके मतलब का जहाँ पे लगता है बस उसे निकाल लेते हैं ये लोग, और फिर कहते हैं वेद ऐसा कर रहा है। अरे वेद आपने पूरा देखा कहाँ है? ये तो एनालिसिस हो रहा है, ये तो आपने पूरा वेद देखा ही नहीं। आप तैतृय उपनिषद आखिर तक जाइए ना सीधा, वो आपको बताएगा कि आपका स्वरूप क्या है। और इन्होंने कह दिया नहीं ये वेद कह रहा है, ये अन्न रस का जो विकार, ये जो शरीर है ये आत्मा है। इसलिए आत्मा कहीं कुछ नहीं है, बस यही आत्मा है। ये शरीर आया, आत्मा उत्पन्न हो गई, शरीर गया, आत्मा चली गई। इसके बाद में कुछ नहीं होता, इसके बाद में कहीं कुछ नहीं। और पुनर्जन्म भी नहीं मानते ये, क्या नाम उसका? बापी पुनर्जन्म मानते नहीं। ये कई ऐसे दार्शनिक पुनर्जन्म नहीं मानते। इस्लाम क्रिश्चियनिटी तो साफ नहीं मानते। लेकिन जब उनसे प्रश्न करो कि सारी इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं भाई, इसका उनके पास जवाब नहीं है।
वो कर्म का सिद्धांत को मानते नहीं, इसलिए उनके पास कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। किसका? और कर्म का सिद्धांत क्यों नहीं मानते? पुनर्जन्म नहीं मानते, तो पुनर्जन्म नहीं, उनका मतलब ये यही जन्म है, बस नहीं, ये बापी बम यही जन्म है, है। पुनर्जन्म मानते नहीं। वैसे क्या नाम है इसका? इसलिए विश्व की जो और संस्कृतियां हैं उनके पास कोई प्रॉपर उत्तर नहीं है, और इसलिए जो विदेशी संस्कृतियां जब ये सनातन धर्म के संपर्क में आते हैं, वेदांत जब श्रवण करने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है वो हमारे यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरी कईयों से बात होती है जो उसका आधार पे फॉरेन के हैं, जिन्होंने ये विद्या सीखी, विद्या प्रयास किया इसको सीखने का, समझा इसको, वो कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ है ही नहीं। और वो कहते हैं क्या क्या सिस्टम है, क्या दर्शन है ये, क्या सिस्टम है ये जो सारी समस्याओं का समाधान करता है। ये मेरा एड्रेस तो नहीं काम करता था, तुम ऐसे आतंकवादी। और अन्न रसमय मतलब ये सारा शरीर किसका बना है? अन्न का बना, अन्न का विकार है ये। तो इसलिए क्या है? ये अन्नमय कोश, अन्नमय कोश तक ही अपने आप को सीमित मानने वाले, अर्थात अन्नमय कोश ही मैं हूँ। मैं मतलब आत्मा, आत्मा क्या है? अन्नमय कोश ही आत्मा है। अन्नमय कोश आत्मा क्या है? तो अन्नमय कोश, ये जो शरीर है यही आत्मा है। और पुरुष 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 यहाँ पे क्या है? सावा एश पुरुषः, पुरुषा मतलब ये अन्नमय, ये जो शरीर है यहाँ पे पुरुष शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। पुरुष शब्द यहाँ परमात्मा के लिए, आत्म तत्व के लिए नहीं प्रयोग हुआ है। पुरुष शब्द यहाँ पे इस स्थूल देह के लिए प्रयोग हुआ। और कह रहा है कि ये जो अन्नमय कोश है, जो शरीर है, यही आत्मा है और पुत्र आत्मा नहीं है। पुत्र आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? एक और लॉजिक दिया पीछे। उन्होंने कहा अगर पुत्र ही आत्मा होती तो क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रम परित्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुत्र में इतनी आसक्ति कि पुत्र ही मैं हूँ, अर्थात पुत्र ही आत्मा है। आत्मा हो जाए थे पुत्र, इसलिए पुत्र क्या है? आत्मा है। पुत्र आत्मा मतलब ये जो पुत्र से यहाँ पे संबंध ले लीजिए, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा आसक्ति है, पुत्री भी हो सकता है, पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है। तो ये संबंधों का जो उपलक्षण है वो पुत्र रूप में है। और पिछले में यही समझाया था, ये जो है ना, ये आत्मा है। यहाँ पे अब ये लॉजिकली उसको काट रहे हैं कि भाई पुत्र आत्मा नहीं, पुत्र आत्मा कैसे हो सकता है? अगर पुत्र आत्मा हो अपना, तो प्रदीप्त गृहात्, अगर घर में आग लग जाए, प्रदीप्त मतलब आग लग गई, जिसमें घर में आग लग गई बुरी तरीके से, और वहां पुत्र भी है मान लीजिए, फिर आदमी क्या करेगा? पहले अपने आप को बचाओ। वो तो चला गया, वो तो जा ही रहा है। या जैसे होता है कई बार जल में कितना प्रगाढ़ संबंध होता है, और ये गंगा जी में मैंने देखा, और एक गंगा जी में बह गया, संबंधी भी खड़े होते। अब वो कहते ये तो गया, अब ये तो गया, अपने आप को बचाओ। फिर कोई छलांग नहीं लगाता उसके पीछे जा। हाँ, जिसे तैरना आता है वो तो छलांग, जिसे पता है मैं बच जाऊंगा, तो अपने ठीक है, अगर मेरी द्वारा हेल्प हो जाती है, मैं बच जाऊंगा, मुझे तैरना आता है, तो वो तो छलांग लगा दे, और नहीं लगाएगा वरना छलांग। तो यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ये कहते हो कि पुत्र आत्मा, तो अब आप देखिए घर में आग लग गई, और घर में आग लग गई और पुत्र अंदर है। अब पता है कि वो तो गया और हम भी चले जाएंगे, इसलिए अपने आप को बचाओ।
वो तो गया गया, तो इसलिए कहा परित्यज्य, उसको छोड़ देता है, फिर पुत्र को छोड़ देता है, अपने आप को बचाओ अपने आप को बचाओ, पुत्र को छोड़ दे कि वो तो गया, अपने आप ही चले जाएंगे, और अभी बहुत काम पड़े हैं, सारे करने हैं। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि पुत्र आत्मा अगर है तो ये व्यवहार में क्या देखा जाता है? पुत्र को भी छोड़ दे, डूब रहा हो छोड़ देगा उसको, जल रहा हो छोड़ देगा। हाँ, बचाने की संभावना तो कोशिश करेगा, लेकिन चला गया एकदम से, जा ही रहा है वो, और फिर उसके बाद में जाकर के उसमें पता है कि अगर हम गए तो हम भी चले जाएंगे, ऐसे में नहीं जाता, छोड़ देता फिर आदमी नहीं जाएगा। इसलिए कहा परित्यज्य, उसको छोड़ करके भी अपने आप को बचाता, अपने शरीर को बचाता। अभी तो उसमें सब है ना, और इसलिए पिता एक रूप में है, पुत्र दूसरे रूप में आग लग गई, दूसरे रूप में बुरी तरीके आग लग गई, अपने रूप में भी आग आ रही है, बुरी तरीके से भागेगा छोड़कर, बचाओ अपने आप। तो अगर पुत्र ही आत्मा होता तो पुत्र को बचाता, फिर और लॉजिकली देखते हैं वो तो उसको त्याग देता, छोड़ देता है उसको, अपने आप को बचाता। इसलिए सीधा क्या है, वो पुत्र आत्मा नहीं है, बल्कि क्या, देह आत्मा, ये अपनी देह जो ये आत्मा, देह आत्मा, देह आत्मा इसलिए जब मैंने एक आध बार देखा, मैंने हाँ गंगा जी में देखा था, मैं ऋषिकेश में, ये ऋषिकेश में ये गंगा जी कई बार क्या है ना, अरे गंगा जी हैं, ये हमारी माँ है, कोई ये मनोरंजन का वो थोड़ी स्थान है, कोई है, लोग मटर गश्ती करने जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। मैं तो कह रहा हूँ बैन लग जाना चाहिए। राफ्टिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। राफ्टिंग तो एक चीज है, राफ्टिंग के नाम पे और पता नहीं क्या क्या चलता है। ये तीर्थों का हमने पवित्रता खत्म कर दी सारी, हमने गंगा मैया की पवित्रता ही खत्म कर दी। गंगा मैया में राफ्टिंग हो रही है, गंगा मैया में एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये पवित्रता जो साधन भजन की, ये गंगा तो ये ज्ञान है, ये ब्रह्म द्रव्य है, इसे जल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। इसको नहीं रहती है, रेडीमेड बातें नहीं लगते क्या, ये ज्ञान है साक्षात, ये विद्या है, इसको प्रणाम करें, स्नान करें श्रद्धा से। और अगर गंगा जी का विकराल रूप है तो दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, आरती उतार लो दूर से, तो दर्शन ही स्नान है। फिर ऐसे जाली से कमजोर है, वो नीचे पोस्टिंग के पीस है ना, लेकिन और विदेशों के जो कंसेप्ट है, ये बड़ी बड़ी वहां की जो नदियां हैं, राफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या वो लोग करते हैं, तो वही हमारे ये गंगा जी में मिला के खड़ा कर दिया और हमारे अपने ही लोग हैं जो इस तरीके से जाते हैं। एक बार कुछ अपने परिचित, अपने भगत ही हैं, वो कहने लगे स्वामी जी हम ऋषिकेश जाएंगे, जरा व्यवस्था हो जाएगी, अच्छा रहेगा, व्यवस्था करा देंगे। तो मैंने कहा कितने लोग हैं? बोले हम लोग हैं 16-17 लोग हैं सर। तो मैंने सोचा ये क्योंकि धर्म से जुड़े हैं तो साधना भजन करने जा रहे हैं, साधना भजन करेंगे जाके, और क्या करेंगे। ऋषिकेश में तो इसी के लिए जाते हैं, अपने तप के लिए जाते हैं, साधना के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, इसी के लिए जाते हैं। तो मैं उनको तो जानता था, बाकी जो 15-16 लोग मैं तो जानता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कह दूंगा, हो जाएगा। और उसके बाद में ये भी अच्छा हुआ है कि वहां पे सीजन का टाइम था, कैंप चल रहे थे, बिल्कुल भी एकोमोडेशन नहीं थी। तो मुझे पता चला वहां पे तो एक भी रूम नहीं है, मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद जब वो लौट के आए हफ्ते बाद, कहने लगे स्वामी जी बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। मैंने समझा भी सत्संग किया होगा, कुछ वहां पे कुछ साधना भजन आराधना की होगी गंगा जी के तट पे, कुछ जब तक किया होगा, और कुछ
धार्मिक चर्चा की होगी, शास्त्र की चर्चा हुई होगी, भगवत चर्चा हुई होगी, ये सब कुछ नहीं। ये आ जाते हो मैंने समझा ये सब शेयर करेंगे। कहने लगे अरे बच्चों ने बड़ी राफ्टिंग करी, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, ये किया वो किया, खूब घूमे फिरे, खूब ऐश किया, खूब मौज की। अरे मैंने कहा ये भी भगवान ने मुझे बचा लिया, अगर हो जाती व्यवस्था तो सारा मेरे ऊपर आता कलंक। ये स्वामी जी को फोन करते किसको भेज दिया अपने यहाँ से इन्हें तो सत्संग से इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में मुझे भगवान ने कहा ठीक, भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं, और मुझे लगा कि ये इसको डिजर्व भी नहीं करते थे आश्रम को, और व्यवस्था इसलिए हुई भी नहीं, ठीक हो गया। नहीं तो हमारे स्वामी जी कहते स्वामी जी किसको भेजा, ये तो एंजॉय करने आए थे, यहाँ पे घूमने फिरने मस्ती करने आए, राफ्टिंग करने आए थे। कोई वजह से कीर्तन से किसी बात से कोई घूम anyway। तो यहाँ संदर्भ था जो पिछले संदर्भ में कहा पुत्र नष्टे अन्नता, तो पुत्र क्या यही आत्मा है। यहाँ पे इसको निगेट किया गया है, इसको काटा गया इस तर्क से कि भाई अगर पुत्री आत्मा, पुत्र अगर गंगा जी में डूब रहा है और चला गया डूब, पिता बचाने के लिए उससे छलांग नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गया, मैं भी चला जाऊं। इसलिए स्पष्ट है वो पुत्र आत्मा नहीं है, अपना जो है ये आत्मा है। इसलिए यहाँ पे उसको कोट किया सा, मतलब वो आत्मा वो क्या है, ये अन्नमय शरीर, ये स्थूल शरीर, ये आत्मा है। पुत्र आत्मा नहीं है, क्या आत्मा, ये शरीर आत्मा है, ये शरीर आत्मा है। तो वो क्या करेगा, अरे वो तो गया, इसलिए अपने आप को बचाओ, कम से कम अपने आप तो बचो, वो तो चला गया, अपने आप को बचाओ, जैसे भी कैसे भी अपने आप को बचाओ, वो तो गया, अपने आप को बचाओ। तो इसलिए जब बिल्कुल एंड समय पे आ जाएगा कोई ऐसी स्थिति में, जब पुत्र हो, जब पिता हो, माँ हो, अधिकांश केसों में, अपवाद एक अलग बात है, अधिकांश केसों में यही होगा कि अरे वो तो गया, अपने आप को बचाओ। जब बिल्कुल अपने पर आ जाएगा, जब मौत बिल्कुल अपने ऊपर आ जाएगी कि वो गया और अब मैं भी जाने वाला हूं, तुरंत आदमी अपने आप को बचाए, और अपने आप को बचाएगा। इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, वो चाहे छलांग लगाएगा, कूदेगा, कुछ भी करेगा, बचाएगा अपने आप को। मैंने एक बार और देखा, कहीं आग लगी थी, आग लगी थी, घर में कई लोग थे, और आदमी बच्चे बच्चे छोड़ छाड़ के ऊपर से कूद पड़ा। आग लगी, उसे ये नहीं पता अंदर बच्चे भी थे, अब वो पता है कि बच्चे अच्छे नहीं, बच्चे में क्या होगा भगवान जाने, उन्हें लगा दी छलांग ऊपर से 3री मंजिल से, और नीचे आके गिरा, और नीचे गिरा आग से बचने के लिए। क्यों? ये अपनी देह है, ये है। इसका मतलब नहीं है कि अपने आप को बचाना नहीं चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो प्रसंग है वो देह को लेकर के 4 बात, मतलब आत्मा क्या, आत्मा मतलब ये देह। इसलिए जो ये सेल्फ लव है, जो आत्म प्रेम है, ये ज्यादा होता है। दूसरे की देह से अपनी देह में प्रेम ज्यादा होता है, ये याद रखो। इसलिए अपना देह जो है ना, जो देहवादी हैं, जो आत्मा को सिर्फ यहीं तक मानने वाले, जो स्थूल देह को, मतलब जो अपने आप को मैं, मतलब मैं को इस देह के रूप में मानने वाले, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो फिलासफर हैं, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे की देह, ये बच्चे की देह आत्मा नहीं है, अपनी देह ये प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रम परित्यज्य अपि, तो छोड़े, परित्यज्य, वो छोड़ देगा, त्याग देगा उसको। किसको? अपने पुत्र को त्याग देगा। कब? जब अपने पर आएगी तो। निर्गम दर्शना, निर्गम है तो चला जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए पुत्र न आत्मा, इसलिए पुत्र क्या है, आत्मा नहीं है, स्थूलोहम। ये जो स्थूल देह है ना, ये मैं हूँ, स्थूलोहम।
कृशोहम इत्यादि अनुभवा। और ये जब शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो क्या कहते हैं? व्हाट्सएप का तो आ रहा है साइन। मैं मोटा हूं क्योंकि आत्मा मतलब ये देह। तो अगर देह मोटी है तो मैं मोटा हूं, देह पतली है तो मैं पतला हूं। देह पतली, कई लोगों के यही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि देह में आत्म बुद्धि है, देह कोई मैं मान रखा है, और इसलिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सारे कॉम्प्लेक्स इकट्ठे हो जाएंगे सारे। दूसरे की फिजिक देखेंगे, दूसरे का शरीर देखेंगे, यहाँ बड़ा आकर्षक है, लंबाई चौड़ाई बड़ी, दिल डॉल सब ठीक ठाक है, अपने आप को देखेंगे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। इसलिए मैंने देखा ये कई बार ये जब शरीर की चर्बी बहुत बढ़ जाती है, फैट बहुत हो जाता है, वजन बहुत बढ़ जाता है, और वो क्या होगा कि वो लोगों के बीच में बैठते नहीं है जाकर, क्यों? एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, देखते हैं दूसरों को, और एक खास तौर से मैंने देखा गाँव में ज्यादा होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अरे इतनी मोटी हो गई मैं, वो कहेगा इतना मोटा हो गया हूं मैं देह हो हम। तो अपनी ये देह बुद्धि वाले, ये स्थूल शरीर में अहम बुद्धि वाले, आत्म बुद्धि वाले हैं। तो इसलिए शरीर मोटा होगा, मैं मोटा हूं, और ये सामान्य, ये तो व्यवहार में देख ही रहे हैं हम, ये सबका अनुभव है, ये सबका अनुभव। तो देखिए श्रुति भी प्रमाण दे दी, शास्त्र प्रमाण दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये अनुभव प्रमाण दे दिए, सबका अनुभव है ये। देह पतला, मैं पतला, देह छोटा, मैं छोटा, देह मोटा, मैं मोटा, देह काला, मैं काला, ये देह के साथ, ये देह ही सिर्फ मैं हूं, और ये अनुभव है लोगों का। वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये शरीर मोटा हो गया, कहेगा मैं मोटा हो गया। वो ये नहीं कहेगा शरीर पतला हो, कहेगा मैं पतला हूं। स्वामी जी क्या करें, इतना खाते पीते हैं, मासी नहीं चढ़ता। और दूसरा कहेगा क्या करें समझ नहीं आ रहा, खाते भी कुछ नहीं है लेकिन मांस चढ़ता है मांस चढ़ रहा, फैट ही नहीं कम हो रहा, क्या करें? तो एक वजन बढ़ाने में लगा है, दूसरा वजन घटाने में लगा। ठीक है शरीर है, लेकिन ये थोड़ी कहते हैं कि ये शरीर मोटा है पतला, कहेंगे मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। तो ये देह को मैं मानने वाले, ये देह को सारे मैं मानने वाले, और ये लिखा कृशोहम इत्यादि अनुभवात। और ये अनुभव क्या कह रहा है? स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। इसलिए आत्मा क्या है? आत्मा, ये स्थूल शरीर जो है ना, यही आत्मा है। इसलिए स्थूल शरीर चूंकि आत्मा है, यही मैं हूं, स्थूल शरीर आत्मा है और तो कुछ है नहीं। तो स्थूल शरीर चला जाएगा मतलब आत्मा चली जाएगी, आत्मा मर जाएगी, फिर लौट के आएगा नहीं शरीर। किसने देखा कौन आएगा लौट करके? इसलिए क्या करो, इधर उधर हेरा फेरी करो, 420 करो, मक्कारी करो, गलत अनैतिक अधार्मिक वो सारे तरीकों से धन कमाओ, इधर चूना लगाओ उधर चूना लगाओ, इसको धोखा दो उसका धोखा दो, सारे गलत तरीकों से अर्जन करो सब, और उसके बाद में क्या करो? एंजॉय करो। क्या एंजॉय करो? घूमो फिरो, होटलों में जाओ, यही लक्ष्य है, कुछ नहीं। रेस्टोरेंट में जाओ, होटलों में जाओ, घूमो फिरो, और बस खूब मस्ती एंजॉय करो। पता नहीं ये शरीर चला जाएगा, किसने देगा लौट के, किसने आना है? कौन आता है लौट करके? वो तर्क और देते, अरे लौट करके कौन आता है, जरा दिखाओ कोई लौट करके आया हो। ये और कहेंगे। इसलिए शरीर जल गया, शमशान घाट में शरीर जल गया या कब्रिस्तान में दफना दिया गया, कौन लौट करके आता? कौन लौट के आएगा? और जिससे कर्जा लिया हुआ है वो भी कहाँ लौट करके आएगा लेने के लिए? वो भी एक बार चला गया तो चला गया, हम भी चले गए तो चले। इसलिए कर्जा ले, देना नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इधर उधर से
धन लो और उड़ाओ उसको, मौज करो, कमाए कोई दूसरा और उड़ाए कोई दूसरा। ये देहवादी है सर। हाँ ये आत्मा मतलब ये शरीर, और उनके लिए सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। बड़े मजे की बात, बस स्थूल शरीर है, यही है आत्मा, और ये सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं। तो यही तक सोचने वाले हैं। और इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, ये जो शास्त्र में है, जैसे श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध, इसलिए बहुत से लोगों ने, अपने हिंदुओं में बहुत से लोगों ने श्राद्ध कर्म को करना ही बंद कर दिया। देहवादी, अरे स्वामी जी किसने देखा कि खामखा वो तो इतने दिन पहले चले गए और यहाँ उनके नाम पर ये उनको खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, पंडितों को खिलाओ, बैठाल करके, वो तो चले गए। अब क्या, अब कौन सा लौट करके आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे नाम पे क्या कर रहे हो, इसमें क्या करना है अपने को। इसलिए हम ये सब शायद थोड़ा हम ये नहीं करते। हाँ ठीक है, हम अपना जा करके हम अपना वैसे किसी को खिला देते हैं जाकर। श्राद्ध कर्म, इसलिए जो देहवादी हैं, क्योंकि और उनके लिए धर्म नहीं है, उनके लिए कोई रीतियां नीतियां नहीं है, उनके लिए बस एक कमाओ और खाओ। और कमाओ कैसे, जैसे भी मिल जाए वैसे कमाओ, जैसे आ जाए वैसे कमाओ, गलत तरीका हो सही तरीका हो, पैसा आना चाहिए, बस कमाई होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस उनका यही सोच है, उसके अलावा कुछ है, कमाई आए पैसा आए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहीं कोई श्राद्ध तर्पण ये सब कुछ नहीं करते वो लोग। इसलिए अपने हिंदुओं को, अपने बच्चों को संस्कार सारे सिखाने चाहिए, देने चाहिए। पहले तो अपने आप पालन कर, शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करिए, जो धर्म है उसको समझिए और शास्त्र ज्ञापन कीजिए। नहीं तो फिर क्या होता, और धर्म के नाम पे ज्यादा मंदिर जोड़ लिए, बस इतना ही है, इससे ज्यादा ही मंदिर में। अरे भगवान, बस भगवान, भगवान थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखें, बस इसके लिए हाथ जोड़ो, और कुछ नहीं। बाकी सारे जो संस्कार हैं लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ कमाओ खाओ यहीं तक सीमित है। इसलिए संस्कार, संस्कृति, इससे जुड़ने के लिए ये सत्संग, ये शास्त्र का अध्ययन, ये सारा जरूरी है। और ये जो देहवादी हैं, ये कुछ नहीं मानते ना, और ना तो भगवान मानेंगे। पहली बात तो भगवान ही नहीं मानते, ना भगवान मानेंगे, ना पुनर्जन्म मानेंगे, ना पुण्य मानेंगे, ना पाप मानेंगे, दोनों नहीं मानेंगे। ना पुण्य पाप है उनके लिए, ना भगवान है, ना धर्म है, कुछ नहीं। बस ये जो वर्तमान में जो चल रहा है, और उनकी निगाह में ना पाप है ना पुण्य। फिर वो कहते भी हैं, अरे काहे का पाप, कौन भोगने आएगा, बस एक बार चले गया तो चले गया। किसने देखा? ये सारे नास्तिक लोग, सारे अनीश्वरवादी, ये सारे जो स्थूल देहवादी हैं। इसलिए ये धर्मवादी भी नहीं है, ये ईश्वरवादी भी लोग नहीं होते। ना तो इनकी धर्म में कोई रुचि होती है, ना ईश्वर में कोई रुचि होती है, और ना ही कोई संस्कृति और संस्कार में रुचि होती है। बस कमाना और खाना, कमाना खाना सोना, बस बढ़िया बढ़िया पहन लिया, कमा लिया, खा लिया। हाँ, कुछ लोग जरा लीगल तरीके से कमाते हैं और कुछ लोग इलीगल तरीके से भी कमा लेते हैं, दोनों तरीके अपना लेते हैं। लेकिन सोच कहाँ तक, बस स्थूल देह तक। ये गए कल चले खत्म। इसलिए ये जो शरीर है, ये क्या है, ये आत्मा, ये आत्मा है। और इसलिए कहा स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। ऐसे लोग जो हैं, चारवाक जैसे जो फिलोसफर हैं, ये दार्शनिक हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, ये भौतिकवादी, प्योर भौतिकवादी, देहवादी, भौतिकवादी, इनकी धर्म, संस्कृति, शास्त्र, भगवान, किसी में कहीं कोई रुचि नहीं। और ये क्या कहते हैं, बस आत्मा क्या है, ये स्थूल शरीर, यही आत्मा है, बस। इसके आगे दूसरे और हैं।
एक एक करके आएंगे सारे। मैं क्या मतलब यहाँ पे विराम दूंगा, उसको देखेंगे कल। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।